हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 हिंदी 100 मार्क्स रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। ये रेखा गेस पेपर का हिंदी 100 मार्क्स का जो है ये दूसरा सेट है। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया था वो कवर करवा दिया जाएगा। तो ये दिनकर जी से जो क्वेश्चन छूट गया था, तो आज से जो हमारा टॉपिक है दिनकर जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन रह गया है वहाँ से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी का जन्म हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1908 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी के अनुसार निम्नांकित में कौन मनुज का श्रेय नहीं है? तो आग्नेय विद्या बुद्धि, ऑप्शन डी हो जाएगा। युधिष्ठिर की ग्लानि कविता दिनकर जी की किस पुस्तक का अंश है? कुरुक्षेत्र का। गीत अगीत कविता किस पुस्तक में संकलित है? रसवंती में, ऑप्शन बी हो जाएगा रसवंती। युधिष्ठिर को ग्लानि क्यों हो रही है? युद्ध जन्म विध्वंस देखकर, ऑप्शन डी हो जाएगा युद्ध जन्म विध्वंस देखकर। दिनकर जी को निम्नांकित में कौन सा उपनाम दिया जाता है? वर्तमान का वैतालिक। अज्ञेय किस नई काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? प्रयोगवाद के। दिनकर किस काल के कवि हैं? तो छायावादोत्तर के, ऑप्शन सी हो जाएगा छायावादोत्तर काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर किस काव्यधारा से संबद्ध है? तो छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के सिमरिया गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था। दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष कब बने? 1950 ईस्वी में। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर कब बने? 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर होगा, छात्र सहोदर। दिनकर जी ने किस अवस्था में कविता रचना शुरू की? 15-16 की अवस्था में। हुंकार का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ? 1938 ईस्वी में। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ? 1946 ईस्वी में कुरुक्षेत्र का प्रकाशन हुआ। और 1938 ईस्वी में हुंकार का रश्मि रथी का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ? 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी ने स्वयं को युगचारण अपने किस कविता संग्रह में कहा है? हुंकार में, ऑप्शन बी होगा हुंकार। दिनकर जी को लोकप्रियता प्रथमतः किस कविता संग्रह से मिली? रेणुका से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रेणुका से। भीष्म का पश्चाताप दिनकर के किस काव्यधारा का अंश है? कुरुक्षेत्र का, ऑप्शन बी होगा कुरुक्षेत्र। दिनकर जी को डिलीट की मानद उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली? भागलपुर से। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला? उर्वशी के लिए। दिनकर को पद्म विभूषण की उपाधि कब मिली? 1959 ईस्वी में। दिनकर किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारतीय कविताओं का प्रतिनिधित्व दिनकर ने कहाँ किया था? पोलैंड में, ऑप्शन सी हो जाएगा पोलैंड। साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिनकर को किस रचना के लिए मिला? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। दिनकर ने कॉलेज की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी? पटना विश्वविद्यालय में, ऑप्शन ए हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए नागार्जुन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस कवि का असली नाम वैजनाथ मिश्र था? नागार्जुन का। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। नागार्जुन किस काव्यधारा से संबद्ध हैं? प्रगतिवाद से। क्वेश्चन नंबर 4, वे और तुम शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? नागार्जुन। वे और तुम कविता में वे संबोधन किसके लिए आया है? श्रमिक के लिए। नागार्जुन खड़ी बोली के अतिरिक्त और किस भाषा में कविताएं लिखते रहे? मैथिली में। नागार्जुन कैसे कवि हैं? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, जनवादी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 8,
नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तरोनी, दरभंगा में हुआ था। नागार्जुन घर छोड़कर कब निकल गए थे? 1934 ईस्वी में। नागार्जुन यात्री नाम से किस भाषा में रचना करते थे? हिंदी में और मैथिली दोनों में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में। मैथिली में नागार्जुन की पहली रचना कौन सी छपी थी? राम के प्रति, ऑप्शन सी हो जाएगा, राम के प्रति। विश्वबंध साप्ताहिक में प्रथमतः नागार्जुन की कौन सी रचना छपी थी? राम के प्रति। नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई थी? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन की प्रगतिवादी रचनाएं किस वाद से प्रभावित हैं? तो मार्क्सवाद से। ऑप्शन बी होगा, मार्क्सवाद से। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में सब्सिडरी पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा गेस पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? सिंदूर तिलकित भाल के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंदूर तिलकित भाल। इसके बाद धर्मवीर भारती से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म जो है कब हुआ था? तो धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। डंडा लोहा शीर्षक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। महाभारत की कथा पर आधारित भारती के काव्य नाटक का शीर्षक है अंधा युग। धर्मवीर भारती किस प्रसिद्ध साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के संपादक थे? धर्मयुग के। कवि और कल्पना शीर्षक कविता में कालिदास की किस रचना का संदर्भ आया है? मेघदूत का। ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघदूत। सांझ का बादल शीर्षक कविता के रचनाकार जो है कौन है? तो धर्मवीर भारती। यहाँ मनुष्य को मनुष्य मानना गुनाह है किस कवि की पंक्ति है? तो ये धर्मवीर भारती की पंक्ति है। धर्मवीर भारती जो है किस वाद से संबद्ध कवि है? तो ये नई कविता से। ऑप्शन डी हो जाएगा, नई कविता। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ऑप्शन सी होगा, इलाहाबाद। धर्मवीर भारती धर्मयुग साप्ताहिक के संपादक कब हुए? 1960 ईस्वी में। धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि कब मिली? 1972 ईस्वी में। गुनाहों का देवता क्या है? तो ये उपन्यास है। ऑप्शन बी हो जाएगा, गुनाहों का देवता जो है ये उपन्यास है। इसके बाद देख लीजिए प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कवि जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाएं जो है वो देख लेते हैं। तो दीन, तोड़ती पत्थर, गर्म पकौड़ी, शेफालिका, कुकुरमुत्ता, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, ये सभी रचनाएं जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। इसके बाद सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, तो इसके द्वारा जो रचना है उसको देख लेते हैं। तो गीत, दुर्वादल, एक सन्नाटा बूंदता हूँ, अपना गान, यह दीप, मैं वहाँ हूँ, आह्यान, इतिहास की हवा, ये सभी रचनाएं जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन का है। तो ये जो है रचनाएं हैं, इस सबको आपको बढ़िया से याद रखना है। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से रहता है। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं उसको देखिए। वेदना और कल्पना, बाबुल, तुम लोगों से दूर, चांद का मुंह, पूंजीवादी समाज के प्रति, एयारी रोशनी, ये सभी रचनाएं गजानंद माधव मुक्तिबोध का है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं उसको देखिए। प्रथम रश्मि, भारत माता, बापू, नव संस्कृति, पर्वत प्रदेश में, पावस, वाणी, हिमाद्री, ये सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत का है। इसके बाद महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं विरह का जलजात जीवन, मेरे दीपक, मंदिर दीप, बीन भी हूँ, बदला, क्या पूजा तथा अर्चन, मधु बयार, पंथ अपरिचित, तो ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा का है। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं मधुशाला, बंगाल का काल, पगधौनी, छल, तुम गादो, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी का है।
इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, मंगल वर्षा, रक्तक्षण, ये सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। तो आज की वीडियो में इतना क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसके बाद जो व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन जो रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ये जो वीडियो है ये सेकेंड वीडियो है हिंदी 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।